जय हिंद दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा हो कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आइए आज हम लोग 2011 के जनगणना से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं परीक्षा में, उसको हम लोग देख लेते हैं। और इसको आप देख करके बढ़िया से अच्छा ढंग से याद करके जाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा इससे कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी और कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। देश में देश में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में और कब हुई थी? तो देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो हुई थी 1951 में हुई थी। जनगणना का महान विभाजक वर्ष क्या था? तो जनगणना का महान विभाजक वर्ष था 1921। ध्यान दीजिएगा। जनगणना का लघु विभाजन वर्ष क्या था? तो जनगणना का लघु विभाजक वर्ष था 1951। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद जो है वह अनुच्छेद है 246। याद रखिएगा इसको। जनगणना किस विषय का? तो सतवीं अनुसूची संघ सूची का विषय है। जनगणना जो विषय है वह संघ सूची का विषय है और 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाती है। जनगणना की अवधि जो है प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाती है। इसकी जनसंख्या का अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो डेमोग्राफी जननांकी। 2011 की जनगणना का क्रम जो है देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं यह जनगणना है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसमें कुल कितने प्रश्न थे? तो कुल प्रश्न 29 प्रश्न थे। जनगणना का शुभांकर जो क्या था? तो प्रगणक शिक्षिका था। प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर जो थे उनका नाम क्या था? तो डब्ल्यू प्लाडेन थे। डब्ल्यू प्लाडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे R.A. गोपाल स्वामी। कब से कब तक थे? तो 1949 से 1953। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो C. चंद्रमौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना जो हुई थी 1931 में हुई थी। विश्व जनसंख्या दिवस क्या तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कुल जनसंख्या कितना है? तो 121 करोड़ 121.08 करोड़। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग है, तो भारत में विश्व जनसंख्या का भाग है 17.5%। पुरुष जनसंख्या का भाग कितना है? तो 62.32 करोड़ और परसेंटेज में बताना होगा तो 51.47%। महिला जनसंख्या तो 58.75 करोड़ है और यह कितना है टोटल परसेंटेज में? तो 48.53%। दशकीय वार्षिक वृद्धि दर कितना है? तो 17.7 व 1.64%। कुल साक्षरता दर कितना है? तो कुल साक्षरता दर है 73%। लेकिन पुरुष का साक्षरता दर कितना है? तो पुरुष का साक्षरता दर जो है वह कितना है? तो 80.9%। महिला का साक्षरता दर कितना है? तो 64.6%। लिंगा अनुपात कितना है? तो लिंगा अनुपात 943 महिलाएं 1000 पुरुष, मतलब 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं। याद रखिएगा। शिशु लिंग अनुपात तो 0 से 6 वर्ष, मतलब जन्म से लेकर 6 वर्ष तक 919। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग
किमी। सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो केरल केरल राज्य का है 1084। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा राज्य का है 879। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश जो है लिंगानुपात वाला कौन सा है? तो पुडुचेरी। पुडुचेरी। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो दमन दीव। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है 1106। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश जो है घनत्व वाला राज्य कौन सा है? घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली। न्यूनतम केंद्र शासित घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान निकोबार। सर्वाधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश कितना? 19.98 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या वाला सिक्किम 6.11 लाख। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या वाला सर्वाधिक केंद्र शासित जो प्रदेश है जनसंख्या वाला वह दिल्ली है। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश जो है जनसंख्या वाला लक्षद्वीप है। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी थी वह कौन सा है? तो वह नागालैंड। नागालैंड राज्य, याद रखिएगा। सर्वाधिक साक्षरता केरल 94%। न्यूनतम साक्षरता कौन सा राज्य है? तो बिहार 61.8%। याद रखिएगा। न्यूनतम महिला साक्षरता तो बिहार है 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो दादर नगर हवेली। अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है ठाणे। ये पड़ता कहां है? तो महाराष्ट्र में। कम जनसंख्या वाला जो जिला है वह दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, जिसमें 75 जिले हैं। तो इस तरह से 2011 की जनगणना से इतने प्रश्न आपको बनते हैं जिससे आप देख करके याद करके जाइएगा। यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, साथ में कमेंट करें।